नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग टेस्ट, जो कि डेली बेसिस पे मैं आपको ला रहा हूँ जीके जीएस करंट अफेयर्स का। आप डेली सुबह सुबह इसको लगाया करिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स के नवीनतम प्रश्नों के साथ ऐड किया गया है। टोटल 40 प्रश्न होंगे दोस्तों, और लास्ट में आप बताइएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए। इसका 32वां भाग है, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप नए हैं तो इस सभी पार्टों को आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिले। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आप मोबाइल एप्लीकेशन पे डेली करंट अफेयर्स लगा सकते हैं। जैसे 26 अप्रैल का करंट अफेयर देखिए डेली अपलोड हो रहा है, तो 26 फरवरी का जो है करंट अफेयर्स आपको अपलोड हो गया, वहां से आप जाके टेस्ट को लगा सकते हैं। एंड दोस्तों एज यू ऑल नो, आई एम आल्सो एजुकेटर एट अनअकैडमी। मैं अनअकैडमी भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। तो आपके लिए कोई भी कोर्स आता है तो मैं जरूर बता दूँ दोस्तों। तो अगर आपकी एनटीपीसी परीक्षा अच्छे से गई है दोस्तों, तो आप जो कि तैयारी एनटीपीसी मेंस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है, अनलिमिटेड आपको टेस्ट मिल रहे हैं। एजुकेटर जो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं वो सारे के सारे हैं। वीकली क्विजेज मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल सारे मिल रहे हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियर जैसे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल रही हैं। एंड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, सब के सीटी फाउंडेशन है, आपका आखिरी पड़ाव बैच जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, राजधानी बैच है जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए है, टारगेट बैच है। ये सारे बैचेज हैं, इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टडी हिंदी के लर्नर हैं तो आपके लिए एक कोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, OJ10। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का जो कि सब्सक्रिप्शन छूट मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए बताइए, और सीरियस होकर पूरा लास्ट तक लगाइएगा। एक निबल में कितने बिट होते हैं दोस्तों? तो यस यू आर राइट। इसमें देखिए टोटल होते हैं आपके 4। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की नागरिकता के अधिकार की शक्ति प्रदान की जाती है? नागरिकता की शक्ति, बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आर्टिकल नंबर 11 में इसकी बात कही गई दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री 75 में होते हैं, उपराष्ट्रपति 63 में होते हैं, 52 में आपके राष्ट्रपति होते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन से आर्टिकल में होता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है दोस्तों, यस यू आर राइट। ये दोस्तों स्थान है पृथ्वी के केंद्र पर, जो उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो आपका शून्य होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, वैक्स ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नए एकदम नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वैक्स ग्रुप के, जो बिल्कुल सही जाएगा। करेक्ट आंसर देखिए, इनका नाम है करीना कपूर एंड सैफ अली खान, दोनों लोग को बनाया गया। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध है किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? जो बिल्कुल सही, इसको लड़ा गया था। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़ा गया था दोस्तों क्या बता सकते हैं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ है? मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ, आपको याद भी होगा। जैसे आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में भारत के किस हिस्से में हुआ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ दोस्तों, तो भारत के, जी हाँ, उत्तरी भाग और मध्य भाग में आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस पर आधारित मिट्टी क्या है? मतलब मिट्टी का विस्तार क्या है जो सर्वाधिक क्षेत्र में दोस्तों? यस यू राइट, ये आपका जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में 20 हो जाएगा। अगला दोस्तों, कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है? कैंसर तैयारी सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान इसमें है 8वां। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा दोस्तों कौन सी है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, लंगर या बंगत प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? आपको पता है हर जगह आपको मिल जाएगा फ्री में खाने के लिए। जी बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहाँ पे देखिए गुरु नानक देव इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। लगातार क्लासेस आपको मॉर्निंग में अवेलेबल हो रही हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे भी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। चैनल पर नए हैं, डेली लगाइए, आपका लगातार इंप्रूवमेंट होता भी रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दोस्तों आपको स्टैटिक जीके का ई बुक मैंने कवर कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं इस पीडीएफ को। अगर आपने अभी तक इस ई बुक का पीडीएफ नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों। इसको एकदम स्पेशली बनाया गया है आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा के लिए, जिसमें स्टैटिक जीके के लगभग 70 से ज्यादा सभी टॉपिक को कवर कर दिया है, और 100% इससे बाहर आपका कुछ भी एग्जाम नहीं आना है। इसको लेके एकदम बस आपको धीरे धीरे पूरा याद करना है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को भी कवर किया गया है, जो कि 1400 से ज़्यादा है, क्योंकि 2020 का ही करंट अफेयर्स पूछा गया। इसमें बहुत सारे एडिशनल डिटेल और फैक्ट भी दिए गए हैं, तो इसको भी ले सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि बीजक पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे। बीजक पुस्तक के लेखक दोस्तों, यस यू आर राइट, इनका नाम था कबीर दास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है। गूगल प्लस कहीं ना कहीं उसको बंद कर दिया, लेकिन जी हाँ रीलॉन्च किया, इसको गूगल करंट के नाम से इसको रीलॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए। अगले दोस्तों, चाय कॉफी और रबड़ के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। चाय कॉफी और रबड़ के लिए तो सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है वो आती है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लेटराइट। अगला देखिए दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। जो बिल्कुल से हवा महल का निर्माण करवाया गया, ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में किया जाता है। चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में। जो बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करेंगे प्लेग के उन्मूलन में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला दोस्तों, आईओसी ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है। ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप का अवार्ड जी बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पे लुशान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, गोल गुंबद में किसका मकबरा स्थित है। गोल गुंबद में किसका मकबरा स्थित है। जी बिल्कुल सही जाएगा आदिल शाह का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। अगला देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों ये होता है आपका भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। 1900 क्वेश्चन दोस्तों, राज तरंगिणी ग्रंथ किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। राज तरंगिणी जो ग्रंथ है दोस्तों, इसमें किसका वर्णन किया गया है। जी बिल्कुल सही, ये कश्मीर का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, जो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर दोस्तों ये आपका बना है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। और उड़ीसा के तत्कालिक सीएम कौन दोस्तों, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, नवीन पटनायक, जो कि लगातार 5 बार सीएम बने हैं और इनको पेटा से एनिमल फ्रेंडली का अवार्ड भी दिया जा चुका है। 21वां क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर में किसके द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंतर जो बनवाया गया था वो किसके द्वारा दोस्तों, यहाँ ये सवाई जयसिंह द्वितीय की तरह बनवाया गया था। बी इज राइट। अगला देखिए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी। नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के राइटर दोस्तों कौन है। जी बिल्कुल से इनका नाम याद रखेंगे, एस.एम. विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जी बिल्कुल सही, ये निर्माण करवाया था रुद्रदेव ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 24वां क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं। इनका नाम दोस्तों है नवजेत बल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा अवधि क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा अवधि दोस्तों ये क्या है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका जुलाई से लेकर जून तक के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, वितस्ता का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया है। वितस्ता का युद्ध जो लड़ा गया है वो किन किन के बीच में लड़ा गया है। सिकंदर और आम्भी, पोरस और सिकंदर, चंद्रगुप्त सेल्यूकस। जी बिल्कुल सही, ये पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। बी इज राइट। अगला देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम दोस्तों किसे जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए, फ्रंटियर गांधी के। एंड सभी लोग दोस्तों लाइक एंड शेयर करते रहिए। फ्रंटियर गांधी नाम दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा था। तो बाजार कर्ज के मामले में जो शीर्ष पर दोस्तों रहा था वो था आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 29वां क्वेश्चन देखिए, किस चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो कौन सा चित्रकार था जिसने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। जी बिल्कुल सही, ये था आपका अतुल डोडिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 30वां क्वेश्चन दोस्तों, कमला महाविद्यालय की रचना किसने की थी। महाकाव्य की रचना किसने की थी। कमला महाकाव्य की रचना दोस्तों की थी यस बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स एंड अदर टॉपिक हमारे सेकंड चैनल पे भी कवर हो रहा है, आप लोग फटाफट जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलूर मठ जो है कहाँ पे स्थित है। बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों प्रत्येक 11 जुलाई को। अगला देखिए, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। बंगाल सती अधिनियम 1829 दोस्तों लागू किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 34वां दोस्तों, तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है।
तारीख मुबारक शाही के लेखक का नाम दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, याहिदा सरहिंदी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 35वां देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर की आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की शहादत दोस्तों ये हुई थी 27 फरवरी 1931। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 36वां को देखिए, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इनका नाम क्या है? हॉकी इंडिया के करंट अफेयर्स क्वेश्चन है दोस्तों, इनका नाम दोस्तों है ज्ञानेंद्र जो कि निगोम्बम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, हिंद स्वराज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 38वां क्वेश्चन देखिए, जब मैं किसी निम्न परिवार से की व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, यह कथन किसका है? बलवंत, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर लंग या फिर फिरोज शाह तुगलक? जी बिल्कुल सही, ये बलवंत के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। 39वां देखिए, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है? कितनी आयु के नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको बालक मानती है? ये बिल्कुल सही, 18 वर्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 40वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत और जिनके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो वो कौन था? यूरोपीय संघ, बांग्लादेश, अमेरिका या फिर फ्रांस? जी बिल्कुल सही जाएगा, इस क्वेश्चन में भी राइट आंसर आपका यूरोपीय संघ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। मैं डेली क्लास ला रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, और इस वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिए। एंड दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप कभी भी अगर उसको परचेज करते हैं तो आप OM10 कोड का इस्तेमाल करें, OJ10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। एंड किसी भी क्लास को आप एक्सेस कर सकते हैं OJ10 के साथ। एंड दोस्तों स्ट्रैटेजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका मैंने ई बुक रेडी किया है, 100% इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है और एकदम पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको कंप्लीट किया गया है। तो इन दोनों PDF को आप ले लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो फटाफट दोस्तों इसको ले लीजिएगा। मिलेंगे साइंस वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।